हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होना है 21 सितंबर 2025 को, बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है। यानी आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खासकर ये वीडियो जो है मैंने वीडियो बीपीडीओ के लिए शुरू की है। इसी तरह से आपको जो है हफ्ते में एक वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मिलेगी, जिसमें आपको 14 से 15 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए, जब भी पहली महिला मतलब कोई भी अधिकारी बनती है, चाहे वो मुख्य सचिव हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, न्यायाधीश हो, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य जो सूचना आयुक्त बनी है, ये बनी है राधा रतूड़ी जी। कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतूड़ी जी। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी राधा रतूड़ी बनी थी और 2 से 3 बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो आप लिख के ले लो, 100% ये क्वेश्चन आपको वीडियो बीपीडीओ वाले एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही धरा हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी। ठीक है, तो ये आप स्टार लगा लो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाला है। बात करें इन्होंने किन का स्थान लिया है, तो पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अनिल चंद्र पुनेठा। तो इनका जो है इन्होंने स्थान लिया है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये थे डॉक्टर आर एस टोलिया जी। कौन थे? डॉक्टर आर एस टोलिया जी। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है कि उत्तराखंड सूचना आयोग इसका गठन कब हुआ था? कई बार, कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 में। कब? 3 अक्टूबर 2005 में। याद रखना, राज्य की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी ये भी कौन थी? राधा रतूड़ी जी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, इसे जो पहले वाली करंट अफेयर्स की वीडियो है मैंने बनाई थी मुख्य सचिव के ऊपर, अगर आपने देखी है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि एग्जामिनर जो है क्रम काफी पूछ रहा है कि पहले कौन थे, दूसरे नंबर पर कौन थे, तीसरे नंबर पर कौन थे, या फिर इनमें से कौन उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से वो आपसे घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त बने थे वो कौन बने थे? ठीक है, कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर आर एस टोलिया थे। 2005 से 2010 तक इनका कार्यकाल रहा था और सर्वाधिक कार्यकाल रहा था इनका। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा था। इस पॉइंट को भी आप याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का सर्वाधिक कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा है? तो ये थे डॉक्टर आर एस टोलिया। दूसरे नंबर पर बने थे नरप सिंह नपलचियाल। ठीक है, 2010 से 2015 तक थे ये। उसके बाद बने थे तीसरे शत्रुघ्न सिन्हा, और चौथे नंबर पर थे अनिल चंद्र पुनेठा, और वर्तमान में 5वें नंबर की हैं राधा रतूड़ी। ठीक है, तो इनका क्रम भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लेगा कि राधा रतूड़ी वर्तमान में कौन से नंबर की मुख्य सूचना आयुक्त बनी है, तो ये आप याद रखना 5वें नंबर की है। ठीक है, तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है रिपोर्ट इंडेक्स ये भी आयोग काफी पूछ रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो देखिए, जो इसमें सीट्स पर राज्य हैं, ठीक है, वो सीट्स पर जो राज्य हैं वो है कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है तेलंगाना। तो आपको कम से कम 3 तो याद रखने हैं। अगर आपसे कभी कभार क्या होता है, एक ना देखे वो 3 दे देता कि निम्नलिखित में से टॉप पर 3 कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना। तो सीट्स पर 3 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर छोटे राज्यों में बात करें कि छोटे राज्यों में सीट्स पर कौन सा है टॉप पर, तो यह है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है। और सर्वाधिक जो सुधार हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो क्या बनाएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य कौन से स्थान पर है? तो ये है 16वें स्थान पर। ठीक है, अपना उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो अपने उत्तराखंड का स्थान है 16वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। तो देखिए, उत्तराखंड का जो पहला नक्षत्र भवन बनेगा ये कहां पर बनेगा या कहां पर स्थापित होगा?
डीडी हाट, कहाँ पर? डीडी हाट पिथौरागढ़ में। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको हफ्ते में एक वीडियो मिलेगी, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आयोग जैसे पूछ रहा है ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जितनी वीडियो आएंगी। मिशन ओजस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मिशन ओजस जो उत्तराखंड में कब शुरू हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसके लिए जो है ये शुरू किया गया है, और इसमें विशेष मतलब सर्वाधिक जो ध्यान है वो किन का रखा गया है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपसे युग में पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कथन में पूछ ले, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो मिशन ओजस जो है ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 को। कब शुरू हुआ था ये? 1 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुआ था। राज्य में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए, याद रखना ये कुपोषण से संबंधित है। क्वेश्चन अगर दे दे आपको कि मिशन ओजस का संबंध किससे है, तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए या कुपोषण से इसका संबंध है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। आपको ये पूछ लेगा कि इसमें किन पर विशेष ध्यान मतलब दिया जाएगा या रखा जाएगा, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उन पर जो है विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। अगला है उत्तराखंड तितली गैलरी। तो देखिए उत्तराखंड तितली गैलरी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो जोली ग्रांट देहरादून में, ठीक है, जोली ग्रांट देहरादून में। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, जो 2016 में जो है ये अपनाई गई थी, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेलियो वियानोर। क्या है? पेपेलियो वियानोर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है स्वयं की वायरलेस प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला। तो स्वयं की वायरलेस प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये बना है रुद्रप्रयाग। कौन बना है? रुद्रप्रयाग। अगला है सूर्या ड्रोन टैग 2025, ठीक है, सूर्या ड्रोन टैग 2025। इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून में। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून में। और इसमें सहयोगकर्ता कौन है? तो भारतीय सेना की जो मध्य कमान है, इसके द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सहयोग से जो है इसको आयोजन किया गया था इसका। अगला है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सायरा बानो। कौन बनी है? सायरा बानो। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण। इस पर आप स्टार लगा लो, ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण, तो देखिए देवप्रयाग जनासू जो रेलवे सुरंग है, ठीक है, ये अपने उत्तराखंड में है और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, ठीक है। इसकी लंबाई जरूर आप याद रखना, क्योंकि ये लंबाई जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा 14.57 किलोमीटर की। इससे पहले जम्मू कश्मीर की जो पीर पंजाब रेल सुरंग थी वो थी, ठीक है, वो थी। लेकिन अब जो है कौन सी है? देवप्रयाग जनासू रेल सुरंग जो हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है, और लंबाई कितनी है? 14.57 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है त्रिशूल पार्क। तो देखिए त्रिशूल पार्क जो है ये पौड़ी में है। कहां पर है? ये पौड़ी में है। अगला है बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा आपसे अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला, किस जिले से इनका संबंध है, उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको कब मिला, ठीक है। तो कथन में आपसे क्वेश्चन कर लेगा या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर लेगा। तो इनका निधन हुआ है 9 अप्रैल 2025 को। ये मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार जो है 1969 में मिला था, 1969 में। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको 2014 में मिला था। अगला है टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन सा है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन सा है? तो यह है चंपावत। कौन सा है? चंपावत। अगला है उत्तराखंड का फिट इंडिया गांव कौन बना है? तो उत्तराखंड का जो फिट इंडिया गांव है या ये बना है या किसको विकसित किया जा रहा है इंडिया फिट गांव के रूप में, ठीक है, तो यह है सरकोट गांव चमोली का। कौन सा है? सरकोट गांव चमोली। तो इसको फिट इंडिया गांव बनाया जा रहा है। अगला है उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार यानी पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024।
ठीक है, तो दोनों या फिर हिंदी में पूछ लेगा या फिर आपसे इंग्लिश में पूछ लेगा, तो आपको दोनों तरह से याद रखना है। तो देखिए आपको या तो ऑप्शन में ये शॉर्टकट में देगा इस तरह से यूके गेम्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देगा, या आपको इंग्लिश में देगा उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हिंदी में देगा उत्तराखंड की अभिनव परिसंपत्ति प्रबंधन प्रमाण प्रणाली। तो जिस तरह से भी दे बस आपको याद रखना है, ठीक है, कि उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये मिला है यूके गेम्स को, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो ये थे आज के उत्तराखंड के 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स में कवर किए हैं, अगर कोई छूट जाएगा तो उसको हम आगे वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।